अस्सलाम वालेकुम। INN न्यूज़ के साथ मैं हूं हरीम शफीक। आज के दौर में जहां दुनिया तरक्की हासिल करने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, जहां पर दुनिया के लिए सिर्फ कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ना ज़रूरी है, कोई जदीद तरीक़ों से सोशल मीडिया के थ्रू तरक्की हासिल कर रहा है, तो कई लोग अपने आप को दुनिया के सामने नुमायाँ करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस तरक्की और तेज़ दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए अपने रब से जुड़े रहना और अपने शौक़ को ही अपनी अहमियत रखना उनके लिए सब कुछ है। इसी तरह आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनसे हम थोड़ी देर में आपको बात करवाएंगे और बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, उनका शौक़ क्या है, किस तरह वो अपने काम से जुड़े हुए हैं और किस तरह वो अपने आप को खुश रखते हैं। उनके काम में मुख्तलिफ़ मस्जिदों के ये मॉडल तैयार करना, ये लकड़ी की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें, न सिर्फ ये छोटे छोटे मॉडल तैयार करना बल्कि उनका ख्वाब ये भी है कि वो अपनी इस लकड़ी के काम से कुरान पाक का एक पूरा मॉडल तैयार करें। वो एक मुकम्मल कुरान पाक अपने हाथों से लिखना चाहते हैं। अभी हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो ये मुश्किल काम जो वो करना चाहते हैं, जो उनका ख्वाब है, वो किस तरह से पूरा करेंगे। आइए चलते हैं। जी, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम मुग़ल। यही वो शख्सियत हैं जिनका ख्वाब है कुरान पाक को अपने हाथ से ये लकड़ी के छोटे छोटे अल्फाज की सूरत में इसको लिखना, इसको मुकम्मल करना, ये इनका ख्वाब है। इनसे, इनके हवाले से और इनके इस काम के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। तो ये जो आपका काम है, ये कितनी देर से आप कर रहे हैं ये काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये काम मैंने स्टार्ट किया था तो 1972 था, यानी कि 1972 जब मैं इस काम में आया था ना, तो वो कुछ और काम था। बस ज़िंदगी का सफ़र तय करते करते और अल्लाह ताला ने मुझे इस मंज़िल तक पहुंचाया है। तब मेरी उम्र 12 साल थी, अब मैं 61 यानी कि 60 साल से मेरी ज़्यादा उम्र हो गई है। तो अल्लाह पाक ने मेरी अक्ल में डाला कि आप दुनिया के काम तो करते हो, मेरे लिए क्या करोगे। तो ये कुरान पाक अल्लाह पाक ने मेरी अक्ल में डाला है, अब मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक का ये काम मुझे करना चाहिए। इसमें जो स्पेशल काम वो ये है कि लकड़ी का रूप बनाना, उसको लिखना, उसको काटना, फिर उसको साफ़ करना, फिर अल्लाह पाक की किताब को सामने रख के उसके मुताबिक उसको लगाना। फिर हम ये करेंगे, मैं ये करूँगा कि इसको बाकायदा 3 पेज के ऊपर जो एक पारा है, ये पारा कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा काम रह गया इसका। इसकी खूबसूरत फ्रेमिंग करेंगे और फिर ये पारा बंद भी होगा, खुलेगा भी। अल्लाह ताला ने चाहे तो ये 30 पारे 15 साल के अंदर कंप्लीट होंगे, यानी कि एक पारा 2 साल का टाइम लेता है। ठीक है। तो इसके अलावा जो मैं लकड़ी में काम करता हूँ वो बहुत ज़्यादा काम है। मैं बनाता हूँ बिल्डिंग्स के मॉडल्स। ठीक है, मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो बिल्डिंग्सें बनती हैं, मुख्तलिफ़ जो ब्रिज बनते हैं, उसके लिए मैं जितने भी तामीरी जो प्रोग्राम होते हैं उसके ऊपर मैं मॉडल बनाता हूँ। तो इसके साथ साथ मॉडल के साथ साथ खाली लकड़ी में नहीं है, पेपर, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, पत्थर, ये हर फील्ड में मैं काम करता हूँ। तो अभी आपने बताया कि एक स्पारे पे 2 साल लगते हैं। हाँ जी, एक पारे पे 2 साल लगते हैं। तो आपने आप देखिए ना, ये ज़रा देखें ना, ज़ेरें ज़बरें आप देख रही हैं ना, ये सारा हैंडमेड है, आरी के साथ काटी जाती हैं। ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन जी बारीकी का काम है, ये काफ़ी बारीकी काम है। लेकिन ये देखें, आपने कहा कि 2 साल लगेंगे एक पे। 2 साल। तो आपने कितनी देर होगी अब, ये कब आपने शुरू किया ये लिखना, अपना कुरान पाक का जो काम है आपने शुरू कब किया? ये करीब तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुझे जब मैंने शुरू किया था। इससे पहले लिखना, उसके साइज़ निकालने, किस साइज़ में पेज होगा, कितने हरूफ होंगे, हरफ का जो हरूफ है उसका साइज़ क्या होगा, कुरान पाक के मुताबिक होगा या उससे मोटा होगा, क्या करना है। ठीक है ना, ये सारी सेटिंग करते जब शुरू किया तो इसको सोचने में, इसको सारी तरतीब देने के लिए तकरीबन 1 साल का अरसा लग गया था। इसके लिए जो मटेरियल है उसको अरेंज करना, यानी कि इसमें चिनार की लकड़ी है जो बड़ी कीमती लकड़ी है, जो आम नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती है, मंगवानी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद इसके साइज़ काटे जाते हैं आरी के साथ, फिर हम उसके ऊपर लिखते हैं, फिर चिपकाते हैं। ये फिर तकरीबन 2 साल हो गए हैं मुश्किल तरीके से इसको करते हुए। तो 2 साल में एक जो पारा है मेरा ये कंप्लीट हो रहा है, बस थोड़ा सा इसका काम रह गया है। तो यानी कि एक जो पारा है ये 2 साल के अरसे के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। तो कोशिश तो है पहले हो जाए, लेकिन जो मेरा अल्लाह चाहेगा। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक का जितना भी काम जो मेरी ज़िम्मेदारी में है, अल्लाह पाक ने दिया है, वो जितना खूबसूरत हो सके मैं उसकी दी हुई सारी जितनी भी सलाहियतें उनको मैं इस्तेमाल करूँ। तो वो ठीक है, लेकिन आपके जहन में ये ख्याल आया कैसे कि कुरान पाक लिखना चाहिए, ये मुकम्मल करना चाहिए इसको, ये आपके जहन में कहाँ से आया ये?
देखें जहन में कहाँ से आना होता है कि इंसान का तो कुछ अपना ज़ाती नहीं है। जब अल्लाह ताला इंसानों को सुन लेता है कुछ काम करने के लिए, किसी से अपना काम लेना चाहता है तो उसकी अक्ल में डाल देता है। मुझे कैसे आना था? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना है कि तुम ये काम करो, तो मैं अल्लाह पाक का मशकूर हूँ, उसका बंदा हूँ। उसने मुझे पैदा किया है, उसी ने मुझे अकल से नवाजा है, उसी ने मुझे सब कुछ समझाया है, ठीक है। तो मेरी अकल में कैसे आएगा? इंसान का अपना तो ज़ाती कुछ नहीं होता, ये उस मालिक की, खालिक़ कायनात की मेहरबानी है जिसने मेरी अकल में डाला कि तुम मेरा ये काम करो। तो जो ये हर्फ हैं ये आपके पूरे कुरान पाक के लिए मुकम्मल आपने ये तैयार कर लिए हैं या साथ साथ कर रहे हैं ये? जी नहीं, अभी तो एक पारे के हैं, एक पारे के हैं। तो जैसे अगला पारा हम शुरू करेंगे तो फिर उसको हम लिखेंगे कुरान पाक से देख के, फिर उसको हम कटिंग करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, साफ़ करके अगले पेज के ऊपर उसको लगाएंगे। जो कि मुकम्मल तो नहीं काटे जाते ना, तो एक ही हरफ जो है, यानी कि एक पारा 2 साल में वो साथ साथ में काटता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, साथ साथ में लगाता रहता हूँ। इस तरह से फिर ना ये लगता है, यानी कि एक दफ़ा कुरान पाक के हरूफ हम नहीं बना सकते। जैसे ये हरूफ पड़े हैं आपके सामने, इनमें से यार सारे मिक्स पड़े हुए हैं ना, ये सारे मिक्स हैं। अब मुझे पता है ये हरफ कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इधर से मैं तलाश कर लेता हूँ। दिमाग में होता है कि मैंने या बनी इसराइल लज करूँ, ये मैंने निकालना है। तो इधर जब मैं तलाश करता हूँ, अल्लाह ताला को ये सारा मामला है, ये वो उंगली उधर चली जाती है, हाथ चला जाता है कि ये वो वाला हरूफ है, इसको निकालो, इसको लगाओ। ये पहले मैंने एक पारे के जितने ड्राइंग की थी वो मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा पारा होगा फिर वो दूसरे पेज के ऊपर मैं शुरू करूँगा, तभी उसकी तरतीब शुरू होगी। तो ये आपका शौक़ भी है, लेकिन ये साथ साथ एक सुकून का ज़रिया भी है। मुसलमानों के लिए कुरान पाक ही सब कुछ है। तो जब आप ये काम करते हैं तो क्या होता है आपके दिल में, क्या आप महसूस कर रहे होते हैं उस टाइम कि मैं ये एक इतना अच्छा काम कर रहा हूँ? मैं देखिए, मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर सुकून है तो सिर्फ अल्लाह को याद करने से मिलता है। तो ये चीज़ें तभी आती हैं जब इंसान मुखलिस होता है, तो अल्लाह पाक उसका कोई अदा, कोई ऐसी चीज़ अल्लाह पाक को अच्छी लगती है। सुकून इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि मैं कभी परेशान नहीं हुआ। अगर कोई परेशानी आती है तो वो भाग जाती है, मेरे पास नहीं रहती। तो सुकून ही सुकून है, मैं समझता हूँ इधर भी तो आगे भी। ये तो हमने इनसे बात कर ली इनके ख्वाब के बारे में, जिसको ये दिन रात कोशिश कर रहे हैं पूरा करने के लिए। अब हम इनसे बात करेंगे इनके उस शौक़ के बारे में जिसको ये काफ़ी तवील अरसे से जी रहे हैं, और इनका ये शौक़ है लकड़ी के मॉडल्स बनाना। अभी हम जाते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से मॉडल्स बनाए हैं और इनके पास क्या क्या अभी मौजूद है। आइए। तो ये है मोहम्मद सलीम मुग़ल साहब का एक छोटा सा म्यूज़ियम, जहाँ पर उनके बनाए हुए शाहकार पड़े हुए हैं। ये मस्जिदों के मॉडल्स, ये मस्जिदों के लकड़ी के बने हुए मॉडल्स उन्होंने कैसे बनाए, इसमें कितना वक्त लगा, अभी हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो ये तो अब हम नीचे आ गए हैं, ये आपने म्यूज़ियम बनाया हुआ है अपना छोटा सा, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख रहे हैं बना कर। तो ये हमारे साथ जो मौजूद हैं अभी, ये कुछ सांचे पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये किस चीज़ के हैं, इस बारे में बताएं। असल में ये है मस्जिद नबवी का मॉडल, ठीक है। जब इसको बनाया जाता है ना तो इसकी ये तरतीब होता है, जैसे ये अपना मस्जिद नबवी का गुंबद है, ये साथ मीनार है, ठीक है ना। ये जितने मैं पीसेस बनाता हूँ ये ऐसे जोड़े जाते हैं, फिर इसके ऊपर लगाए जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये मॉडल्स हैं, ये है मस्जिद नबवी का मॉडल जो मैं बना रहा हूँ, वो है खाना काबे का फ्रंट का सारा अंदर का मॉडल। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे इसको मैं फिर एक प्लेटफार्म के ऊपर सेटिंग करूँगा, इसके ऊपर इसको जोड़ने के बाद इसमें जितनी दूसरी और चीज़ें लगती हैं बिल्डिंग के अंदर जितनी भी हैं वो लगाएंगे, फिर हम इसको पॉलिश करेंगे। पॉलिश के बाद कंप्लीट करने के बाद लाइटिंग के बाद फिर इसको शीशे में बंद करेंगे। ये जिस कंपनी का, जिस लोगों का ऑर्डर है उनको रवाना कर देंगे। तो आपको कितनी देर लगेगी ये तैयार करने में मुकम्मल? ये जो एक मॉडल बन रहा है ये 8 माह से ज़्यादा अरसा लग गया है, यानी कि अभी 1 माह के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है ये भी एक मस्जिद का ये है। हाँ जी, रोज़े का मॉडल है, ये इमाम हुसैन के रोज़े का मॉडल है। ये भी ऑर्डर की चीज़ें आती हैं बनने के लिए, इनको बनाने के लिए भी बड़ी मुश्किलातें आती हैं, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। फिर जब ये मुकम्मल होता है फिर इसको पॉलिश किया जाता है, कलर किया जाता है, फिर इसको हम एक प्लेटफार्म, जैसे वो शीशे में पड़े हुए हैं मॉडल, इसी तरह फिर इसको प्लेटफार्म में शीशे में बंद किए जाते हैं तो रवाना कर दिए जाते हैं। तो ये छोटा सा मैं म्यूज़ियम बना रहा हूँ जिसमें मेरी ख्वाहिश के 101 मैं मॉडल रखूँगा। जैसे इसमें आप देखेंगे कि वो जेवर के मॉडल हैं,
ये जैसे ये देखेंगे ना, इसमें शीशे के अंदर ये जेवर के मॉडल हैं पहनने के लिए, मुख्तलिफ़ किताबों के मॉडल हैं, कुछ अवार्ड हैं। ये प्लास्टिक से बनी हुई तस्वीर है, पेंटिंग नहीं है, इसके ऊपर प्लास्टिक के पीसेस लगे हुए हैं। ये सांप के मॉडल हैं, ये हैं मुख्तलिफ़ मॉडल्स इसमें आते हैं। ये इसी तरह के फिर मॉडल हैं जो कि 100 के करीब मैंने बना दिए हैं। वो छोटे से म्यूज़ियम के अंदर रखूँगा मैं इंशाअल्लाह ताला, ताकि आने वाले जो लोग हैं इसको आके विज़िट करें, उनके इल्म में इजाफ़ा हो कि पाकिस्तान सकाफ़त और पाकिस्तान में जो दस्तकार लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो उनका पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए और हर बंदे की खूबसूरती के लिए उनका कितना किरदार है। ये तो हमने देख ली कि चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन ये खूबसूरत चीज़ें बनती किस तरह हैं और किस तरह इनके बनाने का जो अमल है वो शुरू होता है। अभी हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पे इनको बनने का ये अमल शुरू होता है। आइए देखते हैं। तो ये है वो छोटी सी जगह जहाँ पर मोहम्मद सलीम मुग़ल साहब अरसा दराज से मसरूफ़ अमल हैं। ये लकड़ी के ढांचे बना रहे हैं, उनको बनाने की शुरुआत, उनकी कटिंग वगैरह वो इस जगह पर बैठ के करते हैं। तो आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कौन सा आप किस चीज़ का आपका ये काम है, कौन सा? दुरूद पाक है, तो दुरूद इब्राहिम है, उसकी ये कटिंग है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जितने भी मैं मॉडल बनाता हूँ, बस मेरे पास ये छोटी सी वर्कशॉप है जहाँ पर मैं अकेला बैठकर तो ये काम करता रहता हूँ, पीसेस बनाता हूँ, फिर उसको जोड़ा जाता है, उसको फाइनल किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जितना भी मैं काम करता हूँ सबकी फ़ाइनल जगह जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर बैठकर मैं काम करता हूँ, बस वो इतनी सी जगह है। यहाँ पर बैठकर छोटा काम होता है, बड़ा काम होता है, मैं इसी के ऊपर अमल दरामद करता हूँ। कुरान पाक से लेकर जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इसी जगह पर ही बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये किस किस काम आती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ जो हमारे मॉडल बनते हैं, मुख्तलिफ इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी जगह पर आरी इस्तेमाल होती है, कभी ये इसमें दूसरे औजार इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती कि एक चीज़ से हम उसको कम्प्लीट कर लेंगे। मेरे काम में कम अज़ कम भी 100 क्या 300 के करीब जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो कटिंग का काम है वो किसके ज़रिए आप करते हैं? कटिंग का काम ये एक छोटी सी आ रही है, यू आ रही है, इसके आगे ये एक बाहर का यानी कि ये जो पानी ब्लेड लगा हुआ है ये आ रही है, काफ़ी तेज़ है। ठीक है, ये कुरान पाक के हरूफ, ये वाले नाम वगैरह इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी जितने भी होते हैं वो इसके साथ में कटिंग करता हूँ। यानी कि मेरे पास मशीनें नहीं है, मैं बगैर मशीनों के काम करता हूँ। काम बड़ा हो छोटा हो, बस इन्हीं जगह पे बैठ के मैंने उसको तरतीब देना है। तो जैसे आपने अभी ये आपने इसको काट लिया। जी बिल्कुल। तो आप ये जो है इनको आप अभी काटने, इसको मैंने अभी करेंगे? ये भी इसी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप देख लें, ये आरी की मदद से हम इसको अब ये समझे कि नुक्ता हमने इसमें से निकाल लिया है। ये यूँ लग रहा है कि जैसे हमने किसी मशीन से बनाया हो। ठीक है, ये देखिए इसी तरह ये सारे हरूफ जितने भी हैं इस आरी की मदद से बाहर निकाल लिए जाते हैं, इसको साफ़ किया जाता है। फिर जिस भी प्लेटफार्म के ऊपर हमने लगाने हैं इसको उसके ऊपर चिपका के इसको पॉलिश करके कंप्लीट करके इसको रवाना किया जाता है। जी, तो ये थे मोहम्मद सलीम मुग़ल। ये था इनका काम जो कि ना सिर्फ इनका शौक़ और इनका जुनून है बल्कि इनके लिए रोज़ी कमाने का भी एक ज़रिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल अपनी मेज़बान हरीम शफ़ीक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।